नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत द्वारा जारी समन की तामील के बारे में चर्चा करेंगे। तो नियम 74 के अनुसार समन की तामील साधारणतः पंचायत क्षेत्र के भीतर भीतर पंचायत चौकीदार द्वारा की जाएगी, परंतु प्रधान या उप प्रधान किसी अन्य व्यक्ति से भी उसकी तामील करवा सकता है। तो यदि पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी को समन की तामील करवानी है तो उसकी तामील जो है ग्राम पंचायत अपने पंचायत चौकीदार के माध्यम से नियम 74 के अंतर्गत करवा सकती है। यदि किसी कारणवश पंचायत चौकीदार वहां उपलब्ध नहीं है तो पंचायत का प्रधान या उप प्रधान किसी अन्य व्यक्ति से भी उसकी तामील करवा सकता है। क्षेत्राधिकार में जिस व्यक्ति को समन देना हो, यदि वह ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहता हो तो उस दशा में नियम 75 को के अनुसार दी गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यदि वो व्यक्ति पंचायत के क्षेत्र में रहता है और तो उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम है 1997, उसके नियम 75 के अनुसार जो प्रोसीजर है उसे अडॉप्ट किया जाएगा। नियम 75 के अनुसार समन या नोटिस संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके हस्ताक्षर या निशान अंगूठा दूसरी परत पर लिए जाएंगे। तो कल हमने चर्चा की थी कि समन जो होता है वो दो परतों में जारी किया जाता है। पहली जो कॉपी होती है वो एक्यूज्ड को दे दी जाती है और दूसरी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उस पे उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं और वो वापस पंचायत में रिकॉर्ड में रखा जाता है। यदि वह व्यक्ति ना मिल सके या ऐसा मालूम हो कि वह समन लेने से टाल मटोल कर रहा है तो समन तामील करने वाले व्यक्ति को यह आदेश दिया जा सकता है कि समन उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य जो उसके साथ रहता हो पर तामील किया जाएगा। यदि वो घर पे नहीं पाया जाता है या वो समन लेने से बच रहा है तो उस समन की तामील जो है उसके परिवार का जो वयस्क पुरुष सदस्य होगा उसको उस पर इसकी तामील की जाएगी। यदि वह भी समन न ले तो उसके निवास स्थान पर ध्यान आकर्षण स्थान पर किसी स्थानीय गवाह के सामने चस्पान किया जाए। यदि उसका जो परिवार का सदस्य भी समन लेने से टाल मटोल कर रहा है तो या वो घर पे नहीं पाए जाते हैं तो समन जो है उसके घर पे ऐसे स्थान पर लगा दिया जाए ताकि वो जैसे ही घर पहुंचे तो उसके ध्यान में वो समन आ जाए। और साथ ही जो वहाँ के आस पड़ोस में जो स्थानीय लोग हैं उनमें से किसी भी दो व्यक्तियों के गवाह के रूप में डुप्लीकेट कॉपी पे हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं और उस समन की कॉपी उसके घर पे चिपकाई जा सकती है या चस्पान की जा सकती है। फिर ग्राम पंचायत नियम क्षेत्र के अनुसार यदि किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी पर समन की तामील करनी है तो ग्राम पंचायत नियम क्षेत्र के अनुसार किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी पर तामील करना हो तो वह संबंधित पक्ष के खर्चे पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा उस कार्यालय के मुखिया को दो परतों में भेजा जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति जो किसी कार्यालय में कार्य करता है उस पर समन की तामील करवानी है तो समन की दो कॉपियां जो है उस कार्यालय के अध्यक्ष को भेजी जाएगी और उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे और वो मुखिया जो होगा कार्यालय का वो उसकी तामील उस व्यक्ति पे करवाएगा या उस कर्मचारी पे करवाएगा जिसके कार्यालय में वो कर्मचारी कार्य करता हो। वह कार्यालय अध्यक्ष समन की तामील करने के बाद एक परत पंचायत को रिकॉर्ड हेतु वापस भेजेगा। तो उसकी तामील करवाने के बाद उसकी कॉपी जो है पंचायत को रिकॉर्ड हेतु वापस कर दी जाएगी। क्षेत्राधिकार के बाहर समन की तामील, यदि पंचायत क्षेत्र के बाहर समन की तामील की जानी है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ग्राम पंचायत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम के नियम 77 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी वाद, अभियोग या कार्रवाई में समन भेजना हो वो ग्राम पंचायत के क्षेत्र से बाहर रहता हो तो ग्राम पंचायत समन की दो परतें उस ग्राम पंचायत को भेजेगी
और यदि वहाँ ग्राम पंचायत न हो तो उस न्यायालय को भेजेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में रहता हो, और वह ग्राम पंचायत या न्यायालय उसकी तामील उसी प्रकार करवाएगी मानो वो समन उसका अपना जारी किया गया हो। और समन की तामील के बाद एक प्रति जिस पर समन प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर हो संबंधित ग्राम पंचायत को रिकॉर्ड हेतु वापस भेजी जाएगी। तो यदि वो व्यक्ति दूसरी पंचायत में रहता है तो समन जो है वो 2 परतों में उस संबंधित पंचायत को भेजा जाएगा, या वो व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो पंचायत जो है उस व्यक्ति को समन जो है उस क्षेत्र के न्यायालय के माध्यम से भेजेगी, और वो समन की तामील इस प्रकार के से करवाएगा मानो वो समन उस द्वारा जारी किया गया हो, और उसकी एक प्रति समन प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षरों के उपरांत संबंधित पंचायत को वापस भेजी जाएगी। यदि समन ऐसे व्यक्ति को भेजना हो जो हिमाचल प्रदेश से बाहर रहता हो, तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम के नियम 77(2) के अनुसार ग्राम पंचायत समन डाक द्वारा उस अदालत को भेजेगी जिसकी अधिकार क्षेत्र में वो व्यक्ति रहता हो। यदि वो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के बाहर कहीं और, जैसे मान लो पंजाब में रहता हो, तो ग्राम पंचायत जो है समन जो है डाक के माध्यम से उस अधिकार क्षेत्र के अदालत को भेजेगी जिस अधिकार क्षेत्र में वो व्यक्ति रहता हो या रिहाइश करता हो। क्या पंचायत अपनी छानबीन के संबंध में आवश्यक जानकारी लेने के लिए किसी महिला को, यदि उसका किसी केस से सीधा संबंध ना हो, पंचायत घर में बुला सकती है? तो इसमें बताया गया है कि यदि किसी महिला का किसी केस में से सीधा संबंध ना हो तो क्या उसे बुलाया जाना जरूरी होता है? इसका उत्तर है नहीं। पंचायत अपनी छानबीन के कार्य में आवश्यक जानकारी लेने के लिए समन द्वारा किसी भी महिला को नहीं बुला सकती है यदि उसका किसी केस से सीधा संबंध नहीं है। मात्र उसे जानकारी अथवा गवाही चाहिए तो उसे समन द्वारा नहीं बुलाया जा सकता है। उसके निवास स्थान पर उचित समय, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पूर्व पर जाकर आवश्यक जानकारी ली जा सकती है। यदि किसी महिला के विरुद्ध सीधी शिकायत है तो ऐसी स्थिति में उस महिला को ग्राम पंचायत समन द्वारा बुला सकती है। यदि उस महिला के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसे समन द्वारा बुलाया जा सकता है, लेकिन यदि उसको गवाह के रूप में या कोई जानकारी लेने के लिए पंचायत बुलाना चाहती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पंचायत उसे समन देके बुला सकती है। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? यदि कोई पक्ष किसी स्त्री का गवाह के रूप में बयान दिलवाना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र पंचायत को देना होगा। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत एक कमीशन गठित करेगी, और यदि ग्राम पंचायत आदेश दे तो प्रार्थी को यात्रा का व्यय निर्धारित दर पर जमा करवाना होगा या ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमीशन को ले जाने और वापस लाने का प्रबंध करना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित कमीशन उस दिन व समय जिसकी सूचना पक्षों और गवाहों को दे दी जाएगी, उस स्त्री का परीक्षण उसके निवास स्थान पर उसी प्रकार करेगा जैसा कि ग्राम पंचायत के सामने उपस्थित हो रहे हों। कमीशन लिए गए बयान पर हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लगवाएगा तथा कम से कम एक पहचान करने वाले गवाह द्वारा लिए गए बयान को अभिप्रमाणित करवाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? यदि किसी स्त्री को गवाह के रूप में पंचायत बयान दिलवाना चाहती है तो उसके लिए कमीशन का गठन किया जाएगा, और जो एप्लीकेंट होगा, जिसने वो प्रार्थी होगा, उससे वहाँ जाने और आने का खर्चा पंचायत द्वारा इस कमीशन को ले जाने और लाने के लिए लिया जा सकता है। और वहाँ जाने पर उस महिला का बयान लिया जाएगा और उसी प्रकार का बयान माना जाएगा जैसा कि उसने ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर दिया हो। और
कमीशन द्वारा लिए गए बयान पर हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लगवाया जाएगा। निशान अंगूठा तब लगवाया जाता है यदि महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम ना हो और कम से कम एक पहचान करने वाले गवाह द्वारा लिए गए बयान को अभिप्रमाणित करवाया जाएगा। तो कोई एक गवाह होगा, उससे इस बयान को अटेस्ट करवाया जाएगा। इस प्रकार यह बयान उस वाद या अभियोग की कार्रवाई का अंग बन जाएगा। इसी धारा में ऐसे दस्तावेज या कागज जिसकी जरूरत पंचायत को किसी विवाद या झगड़े के संबंध में पड़ती है के बारे में भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा दस्तावेज या कागज उसी व्यक्ति की संपत्ति होगा जिसके पास वो है। पंचायत को अपने न्यायिक कार्य के लिए उसकी जरूरत हो तो उसके लिए पंचायत उस दस्तावेज को मंगवाने का अधिकार तो रखती है, परंतु उसे अपने कब्जे में लेने अथवा रखने का अधिकार पंचायत को नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी मामले में पंचायत को किसी झगड़े या विवाद के संबंध में किसी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट या कागज की आवश्यकता पड़ती है जो किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति है, तो पंचायत उस न्यायिक कार्य के लिए उस दस्तावेज को मंगवा तो सकती है, परंतु उसे अपने कब्जे में रखने का अधिकार पंचायत को नहीं होगा। उस कागज की नकल करवाकर और नकल का असली दस्तावेज से मिलान करने के बाद पंचायत नकल पर यह लिख देगी कि यह असली दस्तावेज की सही नकल है और असली दस्तावेज को उसके मालिक को वापस कर देगी। तो उसमें क्या है कि कागज की जैसे नकल करवाकर, जैसे फोटोस्टेट कॉपी करवा के उससे मिलान करने के बाद पंचायत उस पर लिख देगी कि यह असली दस्तावेज की सही नकल है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसे उसके जो मालिक है उसको वापस कर देगी। पंचायत को चाहिए कि वह जितनी जल्दी हो उस दस्तावेज की नकल करवा ले और असली दस्तावेज वापस कर दे, क्योंकि किसी भी कारण से असली दस्तावेज को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो पंचायत को चाहिए जितना जल्दी से जल्दी उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करवा ले या उसकी नकल करवा ले और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे उसके मालिक को वापस कर दे बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। तो ये था आज के वीडियो में और शेष जानकारी हम आपको आगामी वीडियो में प्रदान करेंगे। धन्यवाद।